Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. So how will be your next 48 hours? So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. आपको कैसे पता चलेगा ये रीडिंग आपका है या नहीं? इससे क्या मैं करती हूँ कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन को मैं देखती हूँ एंड लगभग आपको पता चल ही जाएगा कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ मैच होगा. सो लेट्स सी. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरे जो है वो डेक्स को देखेंगे. ठीक है, ये जो डेक है वो हम देखेंगे, ज़रूरत पड़े तो और एक डेक देखा जाएगा और हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है. सो व्हाट इज़ इन योर प्रेजेंट सिचुएशन? आपके जो करंट कंडीशन है उसमें क्या चल रहा है? व्हाट इज़ इन योर प्रेजेंट सिचुएशन? We do have the star card. We do have the 5 of swords. We do have the 10 of cups. King of Pentacles. Queen of Pentacles side by side. क्या बात है. यहाँ पे है Ace of Wands. प्रेजेंट सिचुएशन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जमुनाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन. 17, 10, 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द जजमेंट कार्ड. यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, आखिरकार क्या चल रहा है? देखो, जब आप सिंगल लाइफ जी रहे थे, हो सकता है कुछ लोग अभी भी सिंगल है, ऐसा नहीं है. जब आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप या कोई भी जो है किसी का मौजूदगी का एहसास आपको नहीं था एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, और यू हैड बीन इन सच रिलेशनशिप जहाँ पे आपको फ्री फ्लोइंग था, वो ओपन रिलेशनशिप था, वो सही था आपके लिए. बट जब से हो सकता है कि आपकी शादी की बात हो रही है या आप शादी कर चुके हैं, कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ ग्रेट लाइफ, बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो है, बर्डन भी तो है. यहाँ पे बच्चे, ठीक है, उसके लिए और भी पैसा रोज़गार करो अपने संसार में, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट डालो, माता पिता का भी देखभाल करो, ठीक है. और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, आई डोंट नो वाई आई सेड दैट क्वीन ऑफ वैंड्स इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो, बट आई डू थिंक सो दैट आप हो सकता है दोनों में से, हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ है, हो सकता है कि आपके पति बहुत ज़्यादा जो है दे ऑलवेज दे आर सो बिजी इन बिजनेस या वर्क रिलेटेड मैटर्स, या कोई गवर्नमेंट में बहुत हाई पोजीशन पे है और उनका जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल ड्यूटी आवर्स से ज़्यादा होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं. या ये इंसान काफ़ी बड़े जो है फिलोसोफर है या राइटर है, जो भी है, ये बिज़ी रहते हैं अपने काम पे और मेन पर्पस जो है कहीं ना कहीं पे पैसा रोज़गार करना और अपने एसेट्स बढ़ाना, फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं. तो आप उससे संतुष्ट हो, आपको अच्छा लगता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि दोनों में गैप जो है बढ़ रहा है और आप कहीं ना कहीं पे शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप, अगर ये विवाहित जीवन ना हो कि सिंगल होते तो अच्छा रहता. कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन्स ले रहे हो, सिचुएशन इम्प्रूवमेंट होते दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है. पहले जो भी मसले थे वो धीरे धीरे सॉल्व तो हो तो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप और भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम हो जाएगा फ्यूचर में, और भी वो प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं आपके आसपास. जितना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उतना ही और नेगेटिव सिचुएशंस हो रहे हैं. जो नॉर्मल हो सकता था बट वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग. आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, आपको सक्सेस
आप प्राप्त करना चाहते हैं, सब लोगों को चाहिए होता है, लेकिन सक्सेस का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिला है और आपकी और जिम्मेदारी बढ़ गई। सक्सेस ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस। सक्सेस हमेशा एक प्राइस के साथ ही आता है, और वो एक कंप्रोमाइज़ हो सकता है, वो एक टाइम एफर्ट जो हम देते हैं वो भी हो सकता है, जो हम अपने ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट को कुर्बानी करके उसके पीछे पड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, हो सकता है कि आप अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आपका जो है कहीं ना कहीं पे गुड स्कोर्स के लिए है, डिग्री के लिए है, मे बी फॉर जॉब के लिए है, प्लेसमेंट्स के लिए है। सो इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बॉस जब इंटरव्यूअर्स पूछेंगे तब मैं कैसे जवाब दूंगा, कैसे जवाब दूंगी, इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा कंपनी में हो जाना चाहिए, आपको लोग बहुत अच्छा बोले, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाए, बट यू फील लाइक दैट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव हो ही रहा है आपकी लाइफ में। उसके लिए इधर आप कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हो या मूड स्विंग्स हो जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली माइग्रेन्स हो रहे हैं या फ्रीक्वेंटली आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो है दर्द हो रहा है, यू कैन नॉट सिट स्ट्रेट, उस तरह से। बट यू आर रिपीटेडली डूइंग प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशन, जो मुझे अच्छा लगता है कि आप करो, और ठीक है, और एफर्मेशन करो, और कहीं ना कहीं पे अगर आप कहीं से भी आपको ऐसा लगे कि आपको जाना चाहिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी रेगुलर बेसिस पे जाना है तो जाओ। कीप गुड कॉन्टैक्ट ओके विथ स्पिरिचुअल पीपल, ठीक है, आध्यात्मिक लोगों के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ। देखो लोग अपने जगह पे कितना क्रिएटिव हो रहे हैं, उससे सीखो। ये सब कुछ चीज़ आपको करना है और कुछ नहीं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है, अगले 48 घंटे में क्या हो सकता है। व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। What can happen within the next 48 hours? Ace of Swords, कुछ तो क्लियर मैसेज आपको मिल ही जाएगा। स्वर्ड इज ऑलवेज ऑल अबाउट इंटेलेक्ट, तो यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल पावर से कुछ चीज़ स्ट्रेटेजाइज करना, फ्यूचर के लिए प्लान बना लेना, मकसद पूरी तरह से, क्या मकसद है, क्या पर्पस, क्या गोल, ठीक है, क्या मिशन है, क्या विजन है, पूरी तरह से क्लियर हो जाना। किसी के साथ कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। कोई खुलकर आपके साथ अपनी दिल की जो बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं। कोई आपके साथ सीक्रेट शेयर कर सकता है, आप भी कर सकते हैं उनके साथ। आपके मॉम के सामने हो सकता है कि आप जो मतलब वो ऐसा आपको कुछ कसम दे दे जहाँ पे आपको सत्य बोलना ही पड़े, ऐसा भी हो सकता है। एंड देयर कैन बी लाइक too much open communication with your lover or your soulmate, whatever be it is. अच्छा, we do have the 3 of cups, एक साथ बोल देते हैं। king of swords, empress, यहाँ पे है awakening, so judgment कार्ड वहाँ पे भी था, judgment कार्ड यहाँ पे भी है। great, we do have 3 of swords, और बॉटम ऑफ द डेक इज एल्केमिस्ट। आई लव दिस कार्ड एल्केमिस्ट, और जब ये आता है बहुत मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे व्यूअर्स के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। एल्केमिस्ट कौन है? एल्केमिस्ट ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान होते थे पहले ज़माने में जो मेटल को भी सोना बना देते, कोई भी साधारण सा मेटल को भी सोना बना देते थे। वो होते थे कि जड़ी बूटियों से ऐसा आयुर्वेदिक औषधि बना देते थे, मेडिसिन्स, कि इवन लोग जो मरीज़ जो एक्चुअली वो मरने वाला ही होता था बट वो उसको भी बचा लेते थे। सो दे वर लाइक मैजिशियंस लाइक। एल्केमिस्ट कुछ कुछ डेक में मैजिशियन के फॉर्म पे है और एल्केमिस्ट इस डेक पे टेम्परेंस कार्ड के फॉर्म में है। जहाँ पे मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने आइडियाज़ को लेते हुए, ठीक है, उसको सिलेक्ट करते हुए, लोगों के आइडियाज़ ओपिनियन को शामिल करते हुए बहुत अनोखा कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसा आपके जहन में था ऑलरेडी, बट लोग जब आइडियाज़ देना शुरू करेंगे, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू
गेट द प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, आपको किसी सल्यूशन के बारे में पूरा मालूम चलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था, काम के जगह पे हो, फैमिली में हो, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो, यहाँ पे आपके बॉस जो है आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो सकते हैं, या अगर आप खुद बॉस है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को या आप अपने जूनियर्स को पूरी तरह से कह देंगे कि उनको स्ट्रिक्ट डेडलाइन पर काम करना पड़ेगा, टाइमलाइन उनको दिया जाएगा, ये टाइम पीरियड में उनको काम ख़त्म करना है, हर रोज़ आना है, वीकली ऑफ लेना है, बस उससे ज़्यादा एडिशनल उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ आने वाले हफ्ते बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो और उनको वहाँ पे रहना पड़े, या आपको हो सकता है आपके बॉस इस तरह से आपको कहे। टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हायर अथॉरिटी एंड पासिंग इट टू द जूनियर, ऐसा भी हो सकता है कि आप हायर अथॉरिटी से ले रहे हो इन्फॉर्मेशन और लोग बाकी को पास कर रहे हो। यहाँ पे आपके माता और पिता दोनों से बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार भी मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके पापा आपके साथ बहुत ज़्यादा बिजनेस को लेके कन्वर्सेशन करें, अगर आपके फैमिली बिजनेस है। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है, जॉब है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसको लेके बातचीत हो सकता है, आपके मम्मी पापा के साथ एक स्पेशल कन्वर्सेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा था, जो आप प्रार्थनाएं कर रहे थे बहुत टाइम से, कुछ तो आपको आंसर्स मिल जाएगा थ्रू द सिग्नल्स। ठीक है, दस्तक आपके जीवन में आ जाएगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा यही था, जिस आंसर को ढूंढने की मैं कोशिश कर ही रही थी, वो आज ये आंसर मुझे ये मिला। मुझे मालूम नहीं चल रहा था क्लूज़, आज मुझे पूरी तरह से समझ में आया। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके ज़िंदगी में बचपन में चाइल्डहुड एब्यूज़ या विक्टिम होना, किसी का ह्यूमिलिएट करना, कोई आपको ह्यूमिलिएट किए थे और आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा भी बनना पड़ा कि आप लोगों से सेपरेट होना शुरू किए, क्योंकि आप उनके साथ अपना ओपिनियन मैच नहीं कर पाए। इसमें आपकी दोष नहीं थे, क्योंकि आप डिफरेंट हो उनसे, आपके साथ उनका ओपिनियन मैच नहीं हो पाया, लोग आपके ऊपर हंसे, ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज किया, ग्रुपिज्म किए हैं, नेपोटिज्म हुआ है, जो भी है, वो सारे सिचुएशन से जो रिलीफ धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि आप जो है ना, आप अपने ऊपर ही हंसेंगे, अरे मैं तो छोटी छोटी बात के ऊपर, वो बहुत बड़ा बड़ा बात भी एक छोटा छोटा हो जाएगा मुद्दा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो आपके पास्ट है और पास्ट से आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर धोखा भी हुआ था आपके साथ, वो भी आप भूलने की कोशिश करेंगे और भूल भी जाएंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो पेन को महसूस करते हुए, जैसा बोला जाता है कि एक आत्मा जो है तब तक उसका एक्सपेंशन नहीं होता, बढ़ता नहीं है, जब तक कहीं ना कहीं पे उसको पेन मिलता है। सो पेन गिव्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।